सुजुकी ऑल्टो खरीद कर एक साल में करीबन 9 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं और एक साल के बाद आप उसको बेच भी सकते हैं जिस प्राइस पर आपने उसको लिया है उससे दुगना, और एक साल के बाद आप नई गाड़ी ले सकते हैं। आज के वीडियो में आपको प्रॉपर ये तरीका बताएंगे 2023 में कि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सरमायाकारी बताएंगे जिससे ना सिर्फ आप पैसा कमाएंगे बल्कि महंगाई में आपके पैसे भी महफूज होंगे, बल्कि आपके पैसों की वर्थ भी कम नहीं होगी। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लोग सोना खरीदने में मसरूफ़ हैं या सोना खरीद रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को हम दूसरी सरमायाकारी भी गाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सरमायाकारी करनी है और आप इस सरमायाकारी से मुत्तफिक होंगे तो आज के वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनके पास बैंक डिपॉजिट्स हैं और उनके पास बैंक में वाफर पैसे हैं। अगर आपके पास बैंक में पैसे नहीं हैं, आपके पास वाफर पैसे नहीं हैं सरमायाकारी के लिए, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास एक वाफर मिकदार में पैसे पड़े हैं फिक्स डिपॉजिट में और आप उन पर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप नुकसान में हैं, क्योंकि आपका बैंक आपको करीबन 7 से 8% या पाकिस्तान में इस वक्त जो शरह सूद है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी मिल रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपके पैसों की जो कम होने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है और आपके इंटरेस्ट रेट की मालियत एक साल की बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब यह है कि अगर बैंक में रखे पैसे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये नुकसान भी है, सूद भी है, हराम भी है और ये आपके लिए कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद भी नहीं है। तो फिक्स डिपॉजिट में आपको अगर इंटरेस्ट ज़्यादा में मिल रहा है तो उतनी ही तेज़ी से आपका पैसा भी कम हो रहा है, और जो चीज़ आप ख़रीदने के लिए आज आपके पास हैं वो आप कल नहीं ख़रीद पाएंगे। तो मान लीजिए कि आज आपने एक 20 लाख रुपए की सुजुकी ऑल्टो गाड़ी ख़रीदी सेकंड हैंड। आप नई गाड़ी ना ख़रीदें, आप सेकंड हैंड गाड़ी ख़रीदें अच्छी कंडीशन में। अब आप इससे इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इससे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखें, आप घर बैठकर मुनाफा नहीं कमा सकते, ये महंगाई है और महंगाई में आपको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट पैसिव इनकम कमाने के लिए कुछ ना कुछ तगोदो करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे इससे इनकम कैसे जनरेट करेंगे ताकि आप ऑफिस भी जाएं अगर आप जॉब करते हैं, क्योंकि आप भी मिडिल क्लास हैं और चाहते हैं कि महंगाई में आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पे आपको इनकम भी जनरेट हो, आपका माहाना बजट भी ज़्यादा हो, आपकी कुव्वत ख़रीद भी ज़्यादा हो, तो आप इससे कर सकते हैं। आप अब बात करते हैं कि आप इस इनकम कैसे जनरेट करेंगे ताकि आप ऑफिस भी जाएं और आपकी साइड इनकम भी जनरेट होती रहे और आप मुनाफा भी लें। तो आप अपनी फैमिली में किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जो ड्राइव करना जानता हो और जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो और उसे जॉब की भी ज़रूरत हो। देखें, अब आपके ऐसा करने से क्या होगा, अब आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी दी और एक गाड़ी इन्वेस्टमेंट की उस बंदे को। अब होगा क्या, आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद बॉस बन चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। यानी आपने इस महंगाई के दौर में 20 लाख रुपए लगाकर किसी इंसान को रोज़गार भी दिया, आप मालिक भी बन गए, आपका एसेट भी बन गया, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई, आपके पास एम्प्लॉय भी है, आपके पैसे भी सेव हैं, आपके पास गाड़ी की इंश्योरेंस भी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद फेसबुक पे अपना एक ग्रुप बनाना है जिस पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे राइड ऑन रेंट या राइड शेयर करते हैं आप अपने सोशल सर्कल्स में। अब आपने इस ग्रुप को पोस्ट कर दिया किसी भी बड़े फेसबुक के ग्रुप में जहाँ पर आपको पता है कि इसकी डिमांड है आपके एरिया में और वहाँ पर लोगों को आने जाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप इसको रजिस्टर्ड करके उसके साथ क्रीम उबर के साथ भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं उसी शख्स के नाम। यानी गाड़ी आपके नाम होगी लेकिन फेसबुक और उसके साथ साथ ऊबर और क्रीम के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन होगी वो उस बंदे के नाम पर होगी जिसको आपने अपने लिए एज ए एम्प्लॉय रखा है। अब वो बंदा क्या करता है, वो डेली करीबन 10 घंटे के लिए गाड़ी चलाता है क्रीम के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। इन ड्राइवर है, क्रीम है, ऊबर है, 10 घंटे वो गाड़ी चलाता है। उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया के ऊपर ऑफिस टाइम में कभी कभार आप ऑनलाइन होते हैं, आपके पास
कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है 10 घंटे में वो गाड़ी चलाएगा उबर क्रीम पे तब जब उसे कोई राइड नहीं मिलेगी। अगर उसे राइड मिलती रहती है और आपको या राइड मिल जाती है, कोई अच्छी राइड मिल जाती है, वो वहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन आप अज्यूम करें कि डेली करीबन आपकी उबर क्रीम या कोई भी राइड आपको मिलती है। इस महंगाई के दौर में जो पेट्रोल महंगा है, लोगों ने अपनी गाड़ियां जो है वो चलाना बंद कर दी हैं, तो ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड हो गई है ज़्यादा। अब आप अज्यूम करें कि डेली आपकी करीबन पैसिव इनकम बनती है 5,000 रुपये, यानी आपकी गाड़ी करीबन 10 घंटे चलने के बाद 5,000 रुपये कमाती है। अब आप 5,000 रुपये को अगर डिवाइड करें तो करीबन 1,500 रुपये अगर आप रोज़ाना ड्राइवर को दें तो महाना करीबन 45,000 रुपये आप उसको सैलरी दे सकते हैं। और डेली के डेली वेजेस पे रखें तो ये भी आप रख सकते हैं। अब इसमें से आप करीबन 500 रुपये अगर मेंटेनेंस और फ्यूल सेविंग्स करें डेली की, तो करीबन 3,000 रुपये आपकी सेविंग्स हैं, क्योंकि 5,000 रुपये आपको पेट्रोल कॉस्ट शामिल करके बताया, क्योंकि आप कोई भी राइड लेंगे तो उसमें डेफिनेटली आप पेट्रोल भी फ्यूल अप करवाएंगे। तो करीबन 5,000 रुपये आपकी बचत आती है डेली, अगर करीबन 10 घंटे आप गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि करीबन, और अगर आप महाना इसका एस्टिमेट करें तो करीबन 90,000 रुपये आपकी सेविंग बनती है। यानी कि अगर 1 साल के बाद आप बात करें तो आप करीबन 10,80,000 रुपये कमा रहे हैं 1 साल के। और यू हैव टू बी एक्टिव कि आप इन केस के कार टेक केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने ड्राइवर को हायर किया हुआ है, आपका रिश्तेदार है, आप डेली अपनी गाड़ी को देखने जाते हैं, आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा टाइम देते हैं। देखिए पैसिव इनकम कमाना है ना आपको, महंगाई में अगर आपको एक सख्त इन्वेस्टमेंट कर रही है जो आपको फ़ायदा दे 1 साल में, तो ये बेहतरीन आइडिया है पैसिव इनकम कमाने का, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का। अब 1 साल अगर आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी अगर इसकी गाड़ी की ऐड कर दें और उसके बाद भी अगर आप इसको बेचना चाहें तो उसके हिसाब से पाकिस्तान के अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो ये करीबन 8 से 7% हर साल बढ़ता जाता है। अब इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होगा तो जो गाड़ी आपने ख़रीदी थी वो मज़ीद महंगी हो जाएगी, और जिस रेट पे आपने ख़रीदी थी डेप्रिसिएशन कॉस्ट के बाद आपकी गाड़ी उसी रेट के ऊपर बिक जाएगी। और आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद, अगर 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप अपनी गाड़ी की वर्थ को देखें तो 1 साल में जो आपकी सेविंग्स बनती है वो बनती है करीबन 10,80,000 रुपये। और उसके साथ अगर आप गाड़ी की कॉस्ट को शामिल करके गाड़ी को बेच देते हैं, आपकी गाड़ी आज भी 20 लाख की बिकती है तो आपको मिलते हैं 30,80,000 रुपये। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्रूशल हैं। देखें, गाड़ी को चलाने वाला इंसान अच्छे तरीके से चलाने वाला हो, आपका ट्रस्टी हो, ठीक है, आपके उसके साथ बहुत सारे अच्छे ताल्लुकात हों। उसके बाद आपने थोड़ा सा, जिसको आपने ड्राइवर रखना होता है उसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, कहीं पर उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है या कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी आप जो मदद है वो करते रहते हैं तो वो बंदा मुखलिस रहता है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा है कि अगर हम किसी के साथ थोड़ा सा अच्छा सलूक करते हैं, गाड़ी किसी को अपने रेंट पे देते हैं, तो रेंट पे गाड़ी देने के बाद अगर आप उसके साथ अच्छे से बात करते हैं तो आप उसके साथ अच्छा रवैया रखते हैं तो आप ये पैसे कमा सकते हैं डेफिनेटली। ये देखें, ऐसे पैसे कमाना बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। क्योंकि देखें, अगर आपने गाड़ी सेल कर दी है 20 लाख रुपए की और आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस भी होती रही, गाड़ी को मेंटेन भी किया जाता रहा, ये सारी वो चीज़ें ना जो मेहनत है, जो आपकी टेक केयर है। अब ऐसा करने के बाद आपकी गाड़ी 30,80,000 रुपये तक जाती है। मिसाल के तौर पे 20 लाख की गाड़ी बिक गई, 10,80,000 रुपये आपका मुनाफा हो गया। आप इसको मोटा काउंट करें, आप 8 लाख रुपए लगाएं, यानी कि आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, 20 लाख रुपए की बेच दी, 1 साल में आपने 8 लाख रुपए मुनाफा कमाया। सो यू कैन नाउ टेक अ ब्रांड न्यू कार एज वेल। आप अभी एक नई गाड़ी भी ले सकते हैं इन जस्ट 1 ईयर और अपनी पुरानी गाड़ी से। तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें थोड़े से कुछ रिस्क हैं। वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहला रिस्क होता है कि आपकी गाड़ी की जो डेप्रिसिएशन होती है, जो हर साल आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है,
वो जो है वो आपकी गाड़ी की जो कीमत है उसको कम करती है। लेकिन उस हिसाब से हाउ कार प्राइसेस इंक्रीजेज इन पाकिस्तान, योर डेप्रिसिएशन विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू इन्फ्लेशन स्कोर एज वेल। यानी कि आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन कॉस्ट जितनी कम होगी, इन्फ्लेशन उतनी ही ज़्यादा आपकी कॉस्ट को बढ़ाकर आपकी जो परचेजिंग पावर है उसको मजबूत कर देगा। नंबर 2 है आपका जो कार एक्सीडेंट होते हैं। बेसिकली आप देखें किसी वेल ट्रेंड इंसान को ड्राइवर रखते हैं अपनी फैमिली में से जो अच्छी गाड़ी चलाता है, जिसका गाड़ी के लिहाज से ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो अगर आपके पास सलूशन होता है, क्योंकि कार एक्सीडेंट में आपके पास सलूशन होता है, आपके पास कार इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस में आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, आप 5 साल की इंश्योरेंस करवाते हैं कि 5 साल में अगर मेरी गाड़ी को कुछ भी हुआ तो मेरी गाड़ी की सारी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी को होगी। तो आपके पास कार इंश्योरेंस भी है एंड योर ऑल मनी इज सेफ नाउ, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ है। यू कैन बीट इन्फ्लेशन, आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं इस मेथड के साथ और नई गाड़ी खरीद सकते हैं अपनी पुरानी गाड़ी से करीबन 1 साल के बाद। तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, बेहतरीन आइडिया है जिसमें थोड़ी सी मेहनत दरकार है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।